सुबह का वक्त था। शहर की सब्जी मंडी में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपने घर के लिए ताज़ी सब्जियां लेने आए थे। मंडी के एक कोने में एक औरत अपना छोटा सा ठेला बिछाए बैठी थी। उसका नाम था शांति। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी, लेकिन चेहरे पर थकान और जिंदगी के संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे, आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक हिम्मत भी थी जो हर मुश्किल को झेलने की ताकत देती है थी। शांति रोज सुबह 5 बजे उठकर मंडी आती थी। उसका बेटा रवि अभी स्कूल जाता था। शांति की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि रवि को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाए। उसके पति से बिछड़े हुए अब 15 साल हो चुके थे। शांति ने कभी किसी को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं बताया। लोग बस इतना जानते थे कि वो एक अकेली माँ है जो अपने बेटे के लिए सब्जी बेचती है। आज भी शांति अपने ठेले पर बैगन, टमाटर, आलू, प्याज, लौकी, तोरी सब कुछ सजा कर बैठी थी। उसके आसपास के सब्जी वाले उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, ना ही किसी को धोखा देती थी। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो ग्राहक को खुद ब खुद खींच लाती थी। तभी एक पुलिस जीप मंडी के गेट पर रुकती है। 2 सिपाही उतरते हैं। उनके पीछे एक दरोगा भी उतरता है। दरोगा का नाम था राघव सिंह। उसकी आंखों में घमंड था, चेहरे पर सख्ती। वो मंडी में आते ही चिल्लाता है, सब लोग अपने ठेले हटाओ, रोड पर कोई नहीं बैठेगा, सरकारी ऑर्डर है। सब लोग अपने ठेले हटाने लगते हैं। शांति भी अपना ठेला हटाने लगती है, लेकिन उसके कुछ सब्जियां बिखर जाती हैं। वो जल्दी जल्दी सब्जियां समेटने लगती है। तभी दरोगा उसके पास आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी हटाओ यहाँ से। शांति घबरा जाती है। बाबूजी, बस 2 मिनट दीजिए, सब हटा दूंगी। दरोगा उसकी तरफ घूर कर देखता है। बहुत जुबान चल रही है, लगता है जेल भेजना पड़ेगा। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। दरोगा उसके ठेले को लात मार देता है। सब्जियां इधर उधर बिखर जाती हैं। कुछ लोग तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। शांति झुककर सब्जियां समेटने लगती है। दरोगा उसकी तरफ झुककर कहता है, अकेले सब्जी बेचती हो? पति कहाँ है तुम्हारा? शांति चुप रहती है। दरोगा फिर कहता है, ऐसा काम करोगे तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, समझी? तभी एक बुढ़िया आगे बढ़कर कहती है, दरोगा जी, बेचारी अकेली औरत है, मत सताइए इसे। दरोगा उस बुढ़िया को धक्का दे देता है, तू अपना काम कर वरना तुझे भी ले जाऊंगा। शांति की आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसका बेटा रवि दूर से सब देख रहा होता है। वो दौड़कर माँ के पास आता है। माँ, घर चलते हैं। दरोगा रवि को देखता है, ये तेरा बेटा है, स्कूल नहीं जाता? रवि डर कर माँ के पीछे छुप जाता है। शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। बाबूजी, हम अभी चले जाते हैं। दरोगा फिर चिल्लाता है, जल्दी हटाओ सब, नहीं तो सब्जी भी नहीं मिलेगी, जेल भी जाओगी। शांति जल्दी जल्दी सब्जियां समेटकर ठेला उठाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपा लेती है। वो रवि का हाथ पकड़कर मंडी से निकल जाती है। मंडी के बाहर आकर रवि कहता है, माँ, वो दरोगा बहुत बुरा है, उसने आपको क्यों सताया? शांति उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, बस अपना काम करते रहना है। रवि चुप हो जाता है। शांति घर लौट आती है। उसका छोटा सा कमरा है जिसमें एक पुराना पलंग, एक चूल्हा और कुछ बर्तन हैं। शांति चूल्हा जलाकर चाय बनाती है। रवि अपनी किताबें निकाल कर पढ़ने लगता है। शांति सोचती है, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, लेकिन रवि के लिए सब कुछ सहना पड़ेगा। उस रात शांति को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में दरोगा की बातें घूम रही होती हैं। वो सोचती है, काश रवि के पिता होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 15 साल पहले शांति एक बड़े अफसर की पत्नी थी। उसका पति था अनिल कुमार, जो एक एसडीएम था। शांति की शादी एक बड़े घर में हुई थी, लेकिन कुछ वजह से वो अपने पति से अलग हो गई थी। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसने अपनी ज़िंदगी रवि के नाम कर दी। अगले दिन शांति फिर मंडी जाती है। उसके दिल में डर है कि कहीं दरोगा फिर ना आ जाए, लेकिन वो हिम्मत करके अपना ठेला बिछा लेती है। कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं, वो उन्हें सब्ज़ी बेचती है। तभी एक औरत आती है। दीदी, आज दरोगा ने बहुत सताया था ना? शांति मुस्कुराकर कहती है, हाँ, लेकिन क्या करें, रोज़ का तमाशा है। और सब्ज़ी वाले भी कहते हैं, शांति दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर दरोगा फिर आए तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। शांति उन सबका शुक्रिया अदा करती है और उसके दिल में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तभी एक सिपाही आकर कहता है, दरोगा साहब बुला रहे हैं। शांति घबरा जाती है, लेकिन वो सिपाही के साथ चल पड़ती है। दरोगा एक कोने में खड़ा है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? यहाँ सब्ज़ी बेचना मना है। पैसा दोगी तो चलता रहेगा, नहीं तो जेल भेज दूंगा, दरोगा कहता है। शांति कहती है, बाबूजी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बस अपने बेटे के लिए काम करती हूँ। दरोगा उसकी तरफ बढ़कर कहता है, तो फिर जेल चल। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है, दरोगा जी, एसडीएम साहब आ रहे हैं इंस्पेक्शन पर। दरोगा घबरा जाता है। वो तुरंत अपने कपड़े ठीक करता है, टोपी पहनता है और सब्जी वालों को भगाने लगता है। शांति चुपचाप अपना ठेला समेटकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचती है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, कौन होंगे वो? तभी एक सफ़ेद गाड़ी मंडी में आकर रुकती है। एक आदमी उतरता है, उसके साथ 2 सिपाही हैं। वो सीधा मंडी के अंदर आता है। उसके चेहरा शांति को कुछ जाना पहचाना लगता है। वो आदमी है अनिल कुमार, एसडीएम शांति के पति, जिसे वो 15 साल पहले अलग हो गई थी। मंडी में एसडीएम साहब के आने की खबर फैल जाती है। सब लोग अपना ठेला हटाकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। दरोगा राघव सिंह तुरंत अपनी टोपी ठीक करता है, अपने सिपाहियों को लाइन में खड़ा कर देता है। एसडीएम साहब, अनिल कुमार मंडी में आकर सब्जी वालों से बात करने लगते हैं। अनिल कुमार की आंखों में सख्ती है, लेकिन आवाज़ में नरमी भी थी। वो सब्जी वालों से पूछते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? पुलिस या किसी और ने तंग तो नहीं किया? सब लोग चुप रहते हैं। दरोगा आंख से इशारा करता है कि कोई कुछ ना बोले, लेकिन एक बुढ़िया आगे बढ़कर कहती है, साहब, ये दरोगा हमें रोज़ सताता है, पैसा मांगता है, नहीं देने पर सब्जी बखेर देता है। अनिल कुमार की आंखें तीखी हो जाती हैं। वो दरोगा की तरफ देखकर कहता है, क्या ये सच है? दरोगा घबरा कर कहता है, नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस कानून का पालन कर रहा था। अनिल कुमार सब्जी वालों की तरफ देखकर कहता है, कोई और कुछ कहना चाहता है? शांति चुप खड़ी रहती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। उसे लगता है कि अनिल कुमार उसे पहचान लेगा, लेकिन 15 साल में सब कुछ बदल गया था। उसका चेहरा, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ। तभी अनिल कुमार की नज़र शांति पर पड़ती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो धीरे धीरे शांति के पास आता है। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल कुमार पूछता है। शांति थोड़ा घबरा कर कहती है, शांति। अनिल कुमार उसके चेहरे को गौर से देखता है। उसे लगता है कि वो पहले भी इस चेहरे को देख चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दरोगा बीच में बोल पड़ता है, साहब, ये औरत रोज़ रोड पर ठेला लगाती है, मैंने मना किया तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अनिल कुमार गुस्से में कहता है, तुम चुप रहो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तभी रवि आकर शांति का हाथ पकड़ लेता है। अनिल कुमार रवि को देखता है, उसकी आंखों में प्यार आ जाता है। अनिल कुमार शांति से पूछता है, ये तुम्हारा बेटा है? शांति सर झुका कर कहती है, हाँ। अनिल कुमार कुछ पल चुप रहता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। 15 साल पहले जब शांति उसकी पत्नी थी, तब भी उसकी आंखों में ऐसी ही उदासी थी। तब भी वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। अनिल कुमार फिर पूछता है, तुम्हारे पति कहाँ हैं?
शांति चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती। अनिल कुमार समझ जाता है कि कुछ तो बात है। वो सब्जी वालों से कहता है, आज से कोई भी पुलिस वाला तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर कोई परेशान करे तो सीधा मुझे बताओ। सब लोग खुश हो जाते हैं। दरोगा की शक्ल उतर जाती है। अनिल कुमार सब्जी वालों को कुछ पैसे देता है और कहता है, अपना काम ईमानदारी से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शांति चुपचाप अपना ठेला समेट कर घर लौट आती है। उसका दिल बेचैन था। उसे लग रहा था कि अनिल कुमार ने उसे पहचान लिया होगा। वो रात भर नहीं सो पाती। अगले दिन शांति फिर मंडी जाती है। दरोगा उसके पास आकर कहता है, कल तुमने मेरी शिकायत की थी ना, देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांति चुप रहती है। तभी एक सिपाही आकर कहता है, दरोगा जी, एसडीएम साहब बुला रहे हैं। दरोगा घबरा जाता है। वो सिपाही के साथ चला जाता है। एसडीएम साहब अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। वो दरोगा से कहते हैं, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम सब्ज़ी वालों से पैसा वसूलते हो। अगर ये सच निकला तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दरोगा घबरा कर कहता है, साहब, मैं गलती नहीं करूँगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अनिल कुमार कहता है, अगर फिर कोई शिकायत आई तो सीधा जेल भेज दूँगा। दरोगा चुप हो जाता है। वो मंडी लौटकर किसी को परेशान नहीं करता। शांति को अब थोड़ा सुकून मिल जाता है। उसका बेटा रवि भी खुश था, लेकिन शांति के दिल में एक सवाल था, क्या अनिल कुमार ने उसे पहचान लिया था? एक दिन अनिल कुमार अपने दफ्तर में बैठा होता है। उसके दिमाग में शांति का चेहरा घूम रहा था। वो अपने पुराने एल्बम निकालता है। उसमें एक तस्वीर होती है जिसमें शांति और अनिल कुमार एक साथ खड़े थे। अनिल कुमार तस्वीर को देखता रहा और सोचता रहा, क्या वो सच में शांति थी? उस रात अनिल कुमार नींद में भी शांति का नाम ले रहा था। उसकी माँ उसे पूछती है, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? अनिल कुमार कहता है, माँ, मुझे लगता है मैंने शांति को देखा था, वो अब सब्ज़ी बेच रही है। माँ हैरान हो जाती है, शांति, वो तो 15 साल पहले चली गई थी ना, क्या तू उससे वापस लाएगा? अनिल कुमार कहता है, मुझे उससे मिलना है, उससे पूछना है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई थी। अगले दिन अनिल कुमार मंडी जाता है। वो सीधा शांति के ठेले पर आता है। शांति उसे देखकर घबरा जाती है। अनिल कुमार धीरे से कहता है, शांति, मुझे पहचाना? शांति चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिल कुमार फिर कहता है, मैं अनिल हूँ, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? शांति कुछ नहीं बोलती। उसका बेटा रवि भी चुप खड़ा होता है। अनिल कुमार कहता है, मुझे सच बताओ शांति, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। अनिल, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। अनिल कुमार कहता है, मुझे सच जानना है, मैं तुम्हें वापस घर ले जाना चाहता हूँ। शांति कहती है, अब सब कुछ बदल चुका है अनिल, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अनिल कुमार कहता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। शांति, तुम वापस आ जाओ। शांति चुप रहती है। उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है, क्या मैं वापस जा सकती हूँ? क्या रवि अपने पिता के साथ रह सकता है? शांति रात भर सोचती है। उसके दिमाग में अनिल कुमार की बातें घूम रही होती हैं। वो सोचती है, क्या मैं वापस जा सकती हूँ? क्या अनिल मुझे फिर से अपना लेगा? अगले दिन अनिल कुमार फिर मंडी आता है। वो शांति के पास आकर कहता है, शांति, मुझे सच बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? शांति कहती है, अनिल, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे नहीं अपनाया था और ना ही वो मेरे बेटे को अपना रहे थे, और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ मेरे लिए बोझ बन गया था। मैं अकेली हो गई थी। जब रवि पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं उसके साथ ही खुश हो सकती हूँ। अनिल कुमार कहता है, तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। शांति, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम क्या महसूस करती हो। शांति कहती है, मुझे लगा था कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा परिवार भी मुझे कभी नहीं अपना पाया।
मैं हर दिन तन्हा हो गई थी, इसलिए मैं चली गई। अनिल कुमार कहता है, अब सब कुछ बदल चुका है शांति, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ, रवि को अपना नाम देना चाहता हूँ। शांति कहती है, रवि तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। अनिल कुमार कहता है, तुम्हें किस बात का डर है शांति? शांति कहती है, मुझे डर है कि फिर से वही सब होगा, फिर से मैं तन्हा हो जाऊंगी। मैं अब ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अनिल कुमार कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ शांति, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी पूरी इज्जत करूँगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। शांति चुप रहती है, उसका दिल भर आता है। वो सोचती है, क्या अनिल सच कह रहा है? क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? तभी रवि कहता है, माँ, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपना पापा कहना चाहता हूँ। शांति रवि को गले लगा लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिल कुमार कहता है, शांति, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम वापस आ जाओ। शांति धीरे से कहती है, ठीक है अनिल, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। अनिल कुमार कहता है, क्या शर्त है? शांति कहती है, मुझे अपनी पहचान चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ, एक औरत भी हूँ, मुझे अपनी इज्जत चाहिए। अनिल कुमार कहता है, मैं तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा शांति, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी साथी हो। शांति मुस्कुराती है, उसकी आंखों में खुशी है। वो अनिल कुमार के साथ घर लौट जाती है। रवि भी खुश हो जाता है। दरोगा राघव सिंह को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सब्जी वालों को अब कोई परेशान नहीं करता। शांति की ज़िंदगी फिर से नई शुरुआत लेती है। उसने अपनी हिम्मत से सब कुछ पाया, उसने अपनी पहचान बनाई, अपने बेटे को पढ़ाया और अपने पति को वापस पाया। ज़िंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया। शांति ने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। उसकी मुस्कुराहट अब और गहरी हो गई थी। इसकी आंखों में अब उम्मीद थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।